नमस्कार दोस्तों, आपका केआरएमयू टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ यहाँ पे केनिथ हैं और आज का हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक है डिजिटल एडिक्शन थ्रू एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। तो बताइए आप सुबह सबसे पहले उठ के फ़ोन पे क्या चेक करते हैं? सुबह सबसे पहले उठ के मैं फ़ोन पे या तो सोशल मीडिया ऐप सर्फ कर रहा होता हूँ या फिर जीमेल चेक करता हूँ। वो दो काम होते हैं जो मेन रहते हैं। तो सोशल मीडिया की देख लिया, नए ट्रेंड्स, नई रील्स क्या आ गई रात भर में, या फिर ईमेल्स चेक कर ली अपनी। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि आपका स्क्रीन टाइम कितना होगा और जब आप चेक करते हो तो वो कितना निकलता है? मेरा स्क्रीन टाइम एक्चुअल में तो बहुत ज़्यादा रहता है। अगर मैं कहूँ कम से कम 9 आवर्स का स्क्रीन टाइम तो मेरा मिनिमम रहता है फ़ोन अच्छा। का। हाँ, मैं सोचता हूँ उसको कम करूँ बट वो होता नहीं, वो 9 आवर्स तो मिनिमम जाता ही जाता है। और सिंपल वर्ड्स में डिजिटल एडिक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सिंपल वर्ड्स में। डिजिटल एडिक्शन मतलब वो ये कि लोग आज के डेट में अपनी डे टू डे लाइफ भूल के अपने आप को बहुत ज़्यादा डिजिटल कर चुके हैं डे टू डे लाइफ में। मतलब कि अगर हमें चलने को भी बोला जाए तो हम ये देखते हैं कि फ़ोन पे हमारे स्टेप्स कितने आ रहे हैं, उस हिसाब से चलेंगे। तो वो भी एक तरीके का डिजिटल एडिक्शन में लोगों ने अपने आप को फंसा लिया है। क्या सोशल मीडिया एंजाइटी या फोमो बढ़ा रहा है? हाँ, वो बढ़ा रहा है क्योंकि लोग आज के डेट में सोशल मीडिया पे ना बहुत देख के पोस्ट करते हैं। मतलब अगर उसने ऐसा पोस्ट करा तो मेरा भी ऐसा होना चाहिए। कोई अच्छा लग रहा है, दोस्त फ्रेंड सर्कल में किसी ने अच्छा पोस्ट कर दिया तो उनको फोमो होने लगता है। वो लेफ्ट आउट फील करते हैं कि हम ऐसी जगह नहीं गए, हम नहीं गए। तो लोगों में ना एक बहुत उस चीज़ को लेके एक फोमो आ गया है। तो सोशल मीडिया फोमो बढ़ा रहा है। तो आप ये बताइए, बच्चों को किस एज में फ़ोन देना चाहिए? कौन सी एज है जिसमें उनको फ़ोन देना सही रहेगा? यार आई थिंक जब वो थोड़ा टीन एज में, जब वो समझने लगते हैं कि उनके लिए क्या देखना सही है और क्या देखना नहीं है, तब उन्हें देना चाहिए। मेरे ख्याल से अराउंड 12th, जब उनकी 12th ख़त्म होने वाली हो, तो वो एक राइट टाइम। और स्क्रीन टाइम पे जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा स्क्रीन टाइम का? सबसे बड़ा तो उनकी हेल्थ पे पड़ेगा। सबसे पहले आजकल अगर हम देखें तो छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मे चढ़े हुए हैं जिनके नंबर बहुत ज़्यादा माइनस में जा रहे हैं, अलग अलग नंबर हैं। तो स्क्रीन टाइम का सबसे बड़ा इफेक्ट तो उन पे आता है आइज़ पे, और दूसरा हेल्थ पे, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में है ही नहीं। पूरे टाइम उनको डिजिटल गेम्स में ही रहना है। तो वो उनकी हेल्थ पे ही सबसे बड़ा इफेक्ट आएगा। स्क्रॉल करना इतना एडिक्टिव क्यों लगता है? लोगों को स्क्रॉल करना इसलिए एडिक्टिव लगता है क्योंकि आजकल ना लोगों को शॉर्ट टर्म चीज़ें देखना बहुत पसंद हो गया। अब रील्स है 30 सेकंड की है, 15-15 सेकंड देखते रहे, स्क्रॉल कर लिया, पता नहीं लगता आधा घंटा कहाँ गया। पर उसमें क्या बहुत सारा डाटा कंज्यूम हो गया है। तो लोगों को स्क्रॉल करना इसलिए एडिक्टिव लगता है कि स्क्रॉल करते जाओ, टाइम पता नहीं लगता, ढेर सारी चीज़ें देख लेते हैं इसलिए। जो ये स्क्रीन टाइम है, ये आजकल स्टडीज़ को या फिर किसी भी काम को, वर्क को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है? अब बहुत से लोग होते हैं कि अपने अगर असाइनमेंट बना रहे हैं या कहीं बैठे हैं तो साथ साथ लैपटॉप भी खोलेंगे काम करने के लिए, रील्स भी देखते रहेंगे, स्क्रीन करके अपना यूट्यूब भी देख लिया, सब कर लिया। तो स्क्रीन टाइम दो जगह बढ़ गया। आप काम पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर नहीं रहे हो, हम्म। देन आप स्क्रॉल भी करो, सोशल मीडिया पे सर्फ कर रहे हो, तो दो चीज़ें हो गई। फिर क्या होता है, आप सर्फिंग पे ही ज़्यादा ध्यान देते हो। हम्म। तो इस वजह से स्क्रीन टाइम ख़राब तो करता है काम। ठीक है। वर्क फ्रॉम होम जो लोग काम करते हैं तो वो क्या ज़्यादा स्क्रीन पे डिपेंड होने लग गए हैं, स्क्रीन टाइम को? हाँ, क्योंकि ऑफिस में होता था कि आपका ना एक डेली का वो शेड्यूल था हम्म। कि आपने सुबह उठना है, रेडी होना है, मैंने इतने बजे बस पकड़नी है, गाड़ी निकालनी है, ऑफिस जाना है। तो क्या था, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी रहता था। अब लोग कुछ नहीं करते, अपना उठेंगे, ब्रेकफास्ट भी वहीं कर लिया बैठ के, ऑफिस भी पूरा आपने एक ही चेहरा लैपटॉप के आगे निकाल दिया। फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं। आप 6 से 8 घंटे ऑफिस आवर्स के अब आप स्क्रीन के आगे ही हो। ऑफिस में फिजिकल एक्टिविटी रहती थी। तो जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनका स्क्रीन टाइम तो ऑब्वियसली बढ़ गया है और स्क्रीन डिपेंडेंट हो ही गए हैं वो। रील्स या शॉर्ट्स देखते टाइम हमें टाइम का पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि हमें ये होता है कि बहुत कम टाइम में ना बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो हमें पता नहीं लगता। अगर लॉन्ग कंटेंट हो, अगर मैं 25 मिनट की एक वीडियो देख रहा हूँ तो मुझे पता लगेगा कि 25 मिनट बहुत लंबे हो गए। हम्म। 25 मिनट में मैं जितने रील्स या शॉर्ट स्क्रॉल करूंगा मेरे को पता ही नहीं लगेगा कि 25 मिनट चले गए, क्योंकि 15-15 20-20 सेकंड में मैं स्क्रॉल करता रहूँगा। मतलब 1 मिनट में मैं अप्रॉक्स 5 रीलें देख लूँगा। तो इसलिए टाइम का पता ही नहीं लगता शॉर्ट वीडियोज़ में। आप ये बताइए, आप फ़ोन के बिना कितनी देर रुक सकते हैं मैक्सिमम? मैक्सिमम 3 घंटे शायद। क्या आपने भी डिजिटल डिटॉक्स ट्राई किया? अगर किया तो कैसा लगा? मैंने करा। कई बार बहुत अच्छा लगता है बट कई बार ना फिर वो होने लगता है कि जब आपको फ़ोन दिखता है ना अपना आसपास कि यार इंस्टा पे क्या आया होगा, किसने क्या नोटिफिकेशन भेजा होगा, नोटिफिकेशन। तो बहुत देर तक ऐसे होने लगता है कि बहुत देर नहीं रुक पाता। अगर आप बहुत ज़्यादा डिजिटली एक तरीके से अरेस्टेड हो या मतलब बहुत एडिक्शन में हो तो बहुत टाइम लगता है आपको डिजिटली डिटॉक्स होने में, क्योंकि आपके दिमाग में चलता है कि क्या स्नैप आई होगी, क्या इंस्टा पे कुछ नया आया होगा। तो मुश्किल रहता है। बट हाँ, जब करते हो तो अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा पीसफुल निकलता है दिन फिर आपका। तो क्या ऐप्स जो हैं वो पर्पसली ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि हम उनसे चिपके रहें? हाँ, तभी तो उनको भी मोनेटाइजेशन रहेगा
और वो चाहते हैं वो इतना यूज़र फ्रेंडली बनाए ताकि लोग उन पे रहे, कि अगर इंस्टाग्राम आज के डेट में तो हर छोटे बच्चों को इंस्टाग्राम चलाना आता है, बिकॉज वो बहुत यूज़र फ्रेंडली है, कि स्वाइप करा आपने, इधर रील्स आ गई, उधर मैसेजेस आ गए, ये हो गया, तो सबको वो चीज़ पता है, तो वो क्या बहुत यूज़र फ्रेंडली, किसी को कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस बैठे कंटेंट कंज्यूम करा, मैसेज भेजा, हो गया, तो वो डिज़ाइन इस हिसाब से होता है कि ताकि लोग उन पर रुके। ठीक है, तो ये स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए इजी तरीका क्या है? स्क्रीन टाइम कम करने के लिए इजी तरीका मेरे हिसाब से ये है कि थोड़ा सा एक तो पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि बहुत छोटी एज में बच्चों को फ़ोन ना मिले, और अगर अपना फ़ोन भी दे रहे हैं तो एक बहुत टाइम लिमिट हो और उन्हीं के सामने यूज़ करें, और बाकी उन्हें फोर्स करें कि कम से कम वो फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं, ताकि जो अब जो जनरेशन है उनका स्क्रीन टाइम कम हो। तो वो पेरेंट्स को भी देखना पड़ेगा और उनको देखना पड़ेगा कि इतनी लीनियंसी ना दे कि स्कूल में ही बच्चों को फ़ोन दे दें। क्या डिजिटल वेलबींग ऐप जो होती हैं वो काम की होती हैं? काम की होती हैं, बट तब होती हैं जब आप उसके हिसाब से चलो, मतलब अगर आपने रख दिया है कि मतलब मेरे को इतना ही स्क्रीन टाइम रखना है उस पर देख के, तो अगर आप उससे एक्सीड करते हो तो आपके मन में फिर आपको उस हिसाब से ना स्ट्रांग रहना पड़ेगा कि अगर मेरा 3 घंटे का टाइम दिखा रहा है उसमें, तो अब मेरे को यूज़ नहीं करना है, या अगर मैंने डू नॉट डिस्टर्ब पे डाला है तो उस चीज़ को मैं फोकस करूँ, मतलब कि उस चीज़ को निभाऊँ, कि अगर मैंने DND पे डाल दिया तो। बट लोग क्या करते हैं, उस पर वेलबींग पे देख लिया कि मेरा इतना स्क्रीन टाइम है, फिर सोचते हैं कि कल इससे कम करेंगे, बट वो उस चीज़ पे रहते नहीं है। आप वो यूज़फुल है, बट हम उस पर चल नहीं पाते हैं स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए। और आगे आने वाली जनरेशन जो है आपको क्या लगता है कि ज़्यादा एडिक्टेड होगी? हाँ, वो ज़्यादा एडिक्टिव इसलिए होगी बिकॉज आज की डेट में अगर हम एजुकेशन साइड पे भी देखें तो स्कूल्स वगैरह में ये हो गया है कि बच्चों को आप कहीं पिकनिक जा रहे हैं तो फ़ोन ले जाने की लीनियंसी हो गई है, लैपटॉप्स पे सारी चीज़ें होने लगी हैं, ऑनलाइन ग्रुप्स बनने लगे हैं, तो आज के डेट में ना बच्चों को ये हो गया कि हमें भी एक पर्सनल फ़ोन मिले, डिवाइस मिले, तो वो अभी से ही इतने डिपेंडेंट है कि वो आगे और हो जाएंगे। और क्या जैसे AI और VR की वजह से बच्चों ने या फिर और भी लोगों ने बाहर खेलना और कूदना बंद कर दिया है? हाँ, वो तो कर दिया, क्योंकि जब से गेम्स में VR आया है हम्म। तब से लोगों को ये हो गया कि हम लोग VR हेडसेट लगाया हमने, तो वो एक अपने डिजिटल वर्ल्ड में चले जाते हैं, है ना, Web3 में जाके कि अपने ऐसे खेल लिया, उनको वो लगता है कि वो फिजिकल एक्टिविटी ही है, बट अगर देखा जाए तो वो तब भी डिजिटली ही उसमें खेल रहे हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं है AR VR के बाद। ठीक है, तो चलिए केनेथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, ये जो हमारा टॉपिक था डिजिटल एडिक्शन थ्रू एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, तो इसके लिए हम बस ये बोलना चाहेंगे कि आज जो आने वाली जनरेशन है और हम लोग भी हैं, हमें अपना स्क्रीन टाइम अपनी वेल बीइंग के लिए कम कर देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू।